हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर यानी हॉर्नबिल जो बुक है आपकी, उसका जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसको हम आज अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको भी हम लोग आसानी से समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं अपना। जो है इसमें क्या है, क्लास 11 जो आपकी हॉर्नबिल बुक लगती है, इसका जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए जो है इसमें जो है आपका देखेंगे जब, तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, इसको अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए। पहला चैप्टर आपका क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसको लिखा किसने है, खुशवंत सिंह ने। मतलब जो आपका चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके राइटर कौन है या ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह है। ठीक है। अब इसमें जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जो बताते हैं कि कैसे वो उनके साथ जो है काफी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ जो उनका एक अटैचमेंट होता है, वो जो उनकी एक बेस्ट फ्रेंड रहती हैं। ठीक है। हर एक चीज जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में इस चैप्टर में शेयर किया हुआ है और उसी चीज को हमें आज अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, जो है शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब इनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो इनकी ग्रैंड मदर है, सबकी ग्रैंड मदर की तरह इन्होंने क्या कहा कि जो माई ग्रैंड मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर है, वो सबकी ग्रैंड मदर की तरह वॉज एन ओल्ड वुमेन। सबकी ग्रैंड मदर की तरह, सबकी दादी की तरह मेरी भी दादी जो थी वो क्या थी, बूढ़ी महिला थी। ठीक है। ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब जो क्या कह रहे हैं, she had been old, वो मतलब बूढ़ी थी। ठीक है। had been old बूढ़ी थी, and wrinkled for the 20 years that I had known her। और उनके जो फेस पे wrinkled, wrinkled मीन्स क्या होता है, जो लाइनिंग हो जाती है ना फेस पे। आप देखते होंगे कोई भी जो बूढ़ी औरत होती होंगी, जो बूढ़े होते हैं, उनके ऐसे जो यहाँ पे फोरहेड पे जो है, यहाँ पे लाइंस पड़ जाती है, ऐसे जो है यहाँ पे चिक्स पे जो है लाइनिंग हो जाती है। तो जो झुर्रियां जिसको बोलते हैं हम लोग, झुर्रियां जो पड़ जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिंकल्स। मतलब जो फेस आपका है वो लाइनिंग हो जाता है पूरा। ठीक है। तो फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, और वो पिछले 20 सालों से ही वैसी है। मतलब पिछले 20 साल से वो अपनी ग्रैंड मदर को देख रहे हैं, वो एज इट इज पूरा वैसा ही है जैसे वो पिछले 20 साल से थी। ठीक है। उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, पिछले 20 साल से उनके फेस पे रिंकल्ड है, पूरा फेस पे लाइनिंग पड़ी हुई है, और वो चीजें आज भी उनके साथ है। ठीक है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। अब क्या कह रहे हैं, people said, जो लोग थे वो ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, she had once been young and pretty, वो कभी जो है खूबसूरत और यवान, यंग मतलब जवान भी हुआ करती थी। लोगों का ये मानना था, लोगों का कहना था, क्या कहना था, कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी यानी किसी खुशवंत सिंह जो राइटर हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी जो है यंग हुआ करती थी और जो प्रैटी यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत। ठीक है। बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी वो। ठीक है। बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करते थे। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। ठीक है। उनके पास एक हस्बैंड यानी उनका एक हस्बैंड भी था, पति भी था उनका। ठीक है। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट ये बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हार्ड टू बिलीव मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से विश्वास करना। ठीक है। जिसको विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो, वहां पे हम क्या बोलते हैं, हार्ड टू बिलीव। ठीक है। तो ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि वो जो बहुत ज्यादा दादी उसकी सुंदर थी, बहुत ज्यादा यंग थी, और उनके कभी हस्बैंड भी हुआ करते थे। ठीक है। ऐसा जो है कौन सोचते हैं, हमारे खुशवंत सिंह जो राइटर है। ठीक है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब जो है इनके ग्रैंड फादर्स जो हैं, उनके ग्रैंड फादर्स का पोर्ट्रेट यानी जो फोटो है, ठीक है, जो फोटो है, जो पिक्चर है इनके ग्रैंड फादर का, वो हंग अबव द मेंटल पीस। अब मेंटल पीस क्या है, मेंटल पीस वो चीज है जैसे आप पुराने घरों में देखते हैं या फिर पुरानी मूवीज में आपने कहीं पे देखा होगा, घरों में ही एक ऐसा जो है, एक ऐसे जगह बनाया जाता है जहां पे जो है फायर वर्क्स होता है, मतलब जहाँ पे आग वाग जलती है। ठीक है। घरों के अंदर एक ऐसा जगह बनाया जाता है जहां पे ऐसे जो है आग जलती रहती है, और उसके ऊपर ऐसे कुछ जो है, उसके ऊपर जो है इनके ग्रैंड फादर का जो है पोर्ट्रेट यानी फोटो जो है लगा हुआ था। ठीक है। तो इस मेंटल पीस के जस्ट ऊपर हैंग किया होता, हम मतलब यहाँ पे लटकाया गया था। ठीक है। इन द ड्राइंग रूम, और ये चीजें कहाँ पे थी, उनके ड्राइंग रूम में था। ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। अब वो जो फोटो में जो उनके ग्रैंडफादर थे, किसके, खुशवंत सिंह के, जो फोटो वहां पे टंगी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर, वहां पे जो है जो उनके ग्रैंडफादर्स थे वो क्या पहने हुए थे, अ बिग टर्बन। टर्बन मीन्स क्या होता है, पगड़ी।
टर्बन मीन्स क्या होता है? पगड़ी। एक बिग टर्बन जो है, एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और जो कपड़े हैं बहुत ढीले ढाले हैं, ठीक है। जैसे पुराने जमानों में आपने देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े कोई नहीं पहनता था, तो एकदम ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहना हुआ है। और एक बड़ी सी टर्बन जो है, ये जो पगड़ी होती है, उसको इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. अब जो उनका फिगर जो, तो मतलब जो फिगर इनका अपीयरेंस बताया गया उनकी ग्रैंडफादर का, तो उनका अपीयरेंस कैसा है कि जो है, पहली चीज उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ठीक है। और उनकी जो बियर्ड है वो एक तो क्या है, बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। क्या बोला देखिए? हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जो बियर्ड है बहुत ज्यादा लंबी है, और एकदम क्या, व्हाइट कलर की है। मतलब क्योंकि ग्रैंडफादर है, यानी जो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी जो बियर्ड्स थी वो एकदम से सफेद हो चुकी थी। और क्या था, सबसे इतनी लंबी थी कि बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और उनका जो बियर्ड था, उसके उनके चेस्ट को, मतलब उनका जो चेस्ट था उसको पूरी तरीके से जो ढका हुआ था, मतलब इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी उनकी, किसकी? उनके ग्रैंडफादर की। और उनको देख के कम से कम लगता था कि वो एटलीस्ट मतलब कम से कम जो है वो 100 years के रहे होंगे, ठीक है। उनका जो फोटो लगा हुआ था, उसको देख के ऐसा जो है गेस किया जा सकता है, एंटिसिपेट किया जा सकता है क्या, कि वो जो है कम से कम जो उसमें 100 year olds रहे होंगे, ठीक है। 100 साल के कम से कम रहे होंगे। आगे देखिए, he did not look the sort of person who would have a wife or children। और उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जो है sort of person मतलब ऐसा व्यक्ति वो बिल्कुल भी नहीं लगते कि वो would have, जिनके पास कभी भी जो है एक वाइफ यानी एक पत्नी रही हो, या फिर जो है कोई बच्चे रहे हो, ठीक है। उनके ग्रैंडफादर को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी कोई बच्चे भी रहे होंगे या उनकी कोई पत्नी भी रही होंगी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। और उनको देख के केवल केवल और केवल यही लगता है कि उनके पास केवल और केवल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब कई सारे जो है उनके पास पोते रहे होंगे। मतलब ग्रैंडसन मतलब या ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते, उनके बच्चों के बच्चे, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनकी वाइफ रही होंगी या फिर उनके बच्चे रहे होंगे। बट उनको देख के ये लगता है कि उनके जो है बहुत सारे ग्रैंडसन यानी ग्रैंड चिल्ड्रन वो रहे होंगे, ठीक है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। अब ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो है क्या लिखा है? The thought was almost revolting। मतलब ये चीजें जो थी, जो कैसे जैसे उनको बोला गया कि उनकी जो दादी थी वो बहुत ज्यादा यंग थी, बहुत ज्यादा प्रेटी थी, ठीक है। तो ये चीजें उनके दिमाग में घूमती रहती थी, और ये बहुत ही हार्ड टू बिलीव था कि ये चीज को मतलब बिलीव करना है, क्या चीज, कि मतलब उनकी जो दादी है वो बहुत ज्यादा यंग थी और बहुत ज्यादा प्रेटी थी, ठीक है। तो ये चीजें बिलीव करना बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल था। और ये चीजें, ये थॉट्स जो था, ये विचार जो था, वो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वो विद्रोह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है। रिवोल्ट कर रहे थे जो है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी तो 20 साल से इनको देख रहा हूँ, ये ऐसे ही दिख रही है मुझे, कोई चेंजेस इनमें नहीं आ रहा है, तो कैसे ये इतना ज्यादा यंग और प्रेटी हो सकती है, ठीक है। ये चीजें इनके दिमाग में चल रही थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब जो वो कुछ अपने जो है गेम के बारे में बताती है, जो है कौन, उसकी जो ग्रैंड मदर है, वो कुछ गेम्स के बारे में बताती है कि मतलब जब वो छोटी थी, यानी जब उनका प्ले मतलब सॉरी चाइल्डहुड था, तो उस समय जो है वो खेला करती थी, उसके बारे में शेयर करती हैं, ठीक है। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। अब ये चीजें, that seems quite absurd। absurd means irrelevant, ठीक है। absurd means क्या होता है? irrelevant मतलब जिसका कोई महत्व ना हो, जिसको हम लोग irrelevant। एक सेकेंड, irrelevant, ठीक है। जैसे वो जो दादी बताते की थी, मतलब कि हम लोग जब छोटे थे तो फिर ये खेल खेला करते थे, तो ये चीजें जो है उसको मानना बिल्कुल भी उनके लिए संभव नहीं था, ठीक है। वो इनको बिल्कुल एब्सर्ड लगता था, इरेलीवेंट लगता था, कि मतलब बेतुका सा लगता था, ठीक है। एंड अनडिग्निफाइड, जिसका कोई महत्व नहीं है। ऑन अ पार्ट वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स और द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और वो बिल्कुल भी वैसा मानते थे जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिसको आपको बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो, कि मतलब एक बार वो कभी भूत से जाके मिल जाते हैं, कभी वो चुड़ैल से जाके मिल जाते हैं, कभी वो बताते हैं कि वो वहां से इतना पैदल चलते हैं, वहां से पैदल चल के आते थे, जो है। तो ये चीजें जो कहानियां सुनाते थे, उसी चीज में ये इनको भी काउंट कर लेते थे कि मतलब जो बचपन में ये जो खेल बता रही है हमको, ये भी ऐसे ही फेबल्स की तरह। फेबल्स होते क्या? शॉर्ट ऑफ स्टोरी। फेबल्स
फेबल्स मींस क्या होता है? अ शॉर्ट ऑफ स्टोरी, ठीक है। फेबल्स मींस होता है शॉर्ट ऑफ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी होता है, कहानियां होती हैं, ठीक है। उसी की तरह ये मानने लगते हैं कि जैसे प्रॉफिट्स यानी जो भगवान होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनके बारे में जो कहानियां वो सुनाती हैं, उसी तरीके से ये भी कोई कहानी बना के सुना रही है कि मतलब हम लोग बचपन में ये खेल खेला करते थे, ठीक है। फिर आगे देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब जो उनका अपीयरेंस बताया जा रहा है, किसका? जो दादी है, उनका अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो कैसी थी, ठीक है। देखिए, उनका अपीयरेंस क्या बताया जा रहा है? शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब जो दादी थी वो क्या था? जो दादी थी वो देखिए ऑलवेज बीन शॉर्ट मतलब छोटी हाइट की थी, ठीक है। एंड फैट और शरीर जो है थोड़ा सा फैटी थी वो। एंड स्लाइटली बेंट और हल्का सा जो वो झुक के चलती थी, ठीक है, क्योंकि ये बूढ़ी, जाहिर सी बात है बूढ़ी महिला है, तो उनकी जो बैक बोन थी वो थोड़ी सी झुक गई थी, बेंट हो गई थी, ठीक है। तो शॉर्ट थी, उसके बाद फैटी थी और उसके साथ थोड़ा सा झुक के तक चलती थी वो, ठीक है। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere। और फिर वही चीज उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके फेस पे जो है हर तरफ जो है आपको लाइनिंग देखने को मिलती थी, ठीक है। हर तरफ रिंकल्स, जहां कहीं भी आप देखेंगे, एवरीवेयर, जहां कहीं भी देखेंगे वहां पे आपको क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे ऐसे ये आपको ऐसी लाइनें जो है देखने को मिलती थी इनके फेस के ऊपर, ठीक है। फिर नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। अब कह रहे नो वी वर सर्टेन। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे क्या है देखिए, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब वही कह रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कैसा? कि मतलब वो प्रेटी यंग होंगी या फिर जो है बहुत ज्यादा प्रेटी होंगी, यंग होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बी सर्टेन, हम ये निश्चित करते हैं, मतलब हम ये निश्चित रूप से ये कह सकते हैं क्या कि he had been always as we had known her। ये ऐसे ही रही होंगी जैसे हम लोग जो इनको जान रहे हैं 20 साल से। 20 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ, ऐसी की ऐसी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि ये यंग रही होंगी, प्रेटी रही होंगी, ठीक है। ऐसा जो है कुछ ये बताते हैं, कौन? खुशवंत बताते हैं, खुशवंत सिंह हमको। फिर ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब जो है उनके बारे में एक चीज ये कहा जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि ओल्ड, इतनी ओल्ड थी, सो टेरेबली ओल्ड मतलब इतना ज्यादा वो बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर मतलब वो इतना ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ठीक है, मतलब जो बूढ़ी होने की जो एक हाईएस्ट पीक है वहां तक वो पहुंच चुकी है, उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। ऐसा कौन कह रहा है? खुशवंत सिंह कह रहे हैं, ठीक है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और उसी एज पे वो पिछले 20 साल से हैं, ठीक है। उसी एज पे वो पिछले 20 साल से हैं, अब उससे ज्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती, ठीक है। फिर शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, ठीक है। वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखा गया, दोनों में डिफरेंस है। प्रेटी, प्रेटी लिखा गया और फिर ब्यूटीफुल लिखा गया है। यहाँ पे दोनों का सेंस जो है अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लगे, देखो क्या बोला गया, कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कभी वो प्रेटी नहीं थी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से जो है खूबसूरत या सुंदर थी, ठीक है। सुंदर नहीं थी मतलब देखने में, जैसे जो फेशियल अपीयरेंस होता है, जो फेशियल अपीयरेंस होता है उसको प्रेटी बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेटी तो वो कभी भी नहीं थी, ठीक है, प्रेटी वो कभी भी नहीं थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन जो इनर सोल था उनका, जो अंदर की आत्मा थी, जो उनके थॉट्स थे, ठीक है, वो जो है ब्यूटीफुल थे। वो क्या थे? ब्यूटीफुल थे, बहुत ही खूबसूरत थे, ठीक है। फिर she hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। अब जो उनका चाल बताए मतलब कैसे वो चलते थे। she hovered, hovered means क्या होता है? हॉबर्ट में सोता थोड़ा अनयूजुअल तरीके से, मतलब जैसे जो बूढ़ी होती है, बूढ़ी लोग होते हैं, बूढ़े लोग, वो क्या था कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब वो बूढ़े, उनका बैक जो था वो बेंट हो चुका था, मतलब झुका हुआ था, तो ऐसे वो झुकी रहती थी, उसके बाद फिर ऐसे जो है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का रख के जो है वो चला करती थी, ठीक है। हॉबर्ट इसको बोलते हैं, थोड़ा लड़खड़ाते हुए जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अबाउट द हाउस, पूरे घर में जो ऐसे घूमती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस व्हाइट मतलब कि बिना धब्बों के एकदम सफेद साड़ी पहनते थे, ठीक है, एकदम सफेद साड़ी पहनते थे जो है बिना दाग धब्बों। स्पॉटलेस मतलब उस पे कोई भी जो है दाग या धब्बा नहीं रहता था, ठीक है, तो कोई भी दाग या धब्बा नहीं था। व्हाइट साड़ी पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हैंड जो था उनके जो है
वेस्ट पे ऐसे रख के जो है वो चलती थी इस तरीके से, और बेंट था उनका जो है ये चीज। और फिर बैलेंस और स्ट्रोक, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अपने आप को जो है अपना शरीर जो था उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ से कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में क्या था, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। और दूसरे हाथ में रोजरी क्या होता है, मतलब जो कंठी आप बोलते हैं जिसको, कि जिससे जो काउंट करते हैं ना, ऐसे रुद्राक्ष वाली माला लेके एक हाथ से काउंट करते रहते हैं, ठीक है, जपनाम करते रहते हैं। तो वही चीज एक हाथ में वो लेके ऐसे माला जो है उसको जपनाम करती रहती है, और एक हाथ जो अपने कमर पे रख के अपने बॉडी को बैलेंस करते हुए जो है पूरे घर में वॉक करती है, ठीक है। फिर her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. अब क्या कह रहे हैं, her silver locks। अब सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स इन द सेंस मतलब उनके जो हेयर है, ठीक है, उनके जो बाल है वो एकदम सिल्वर ऐसे लग रहे, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी तो एकदम पूरे बाल उनके सफेद हो चुके थे, ठीक है, पूरे बाल जो थे वो सफेद हो चुके थे, तो उसको सिल्वर लॉक्स बोला गया है। वर स्कैटर्ड अनटाइडली, मतलब हर तरफ बिखरे पड़े हुए थे, मतलब उस पर बराबर जो कॉम उन्होंने नहीं किया हुआ था, तो वो स्कैटर्ड मतलब पूरे इधर उधर बिखरे हुए थे। अनटाइडली मतलब उसको बांधा भी नहीं गया था। ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उसकी जो फेस थी मतलब जिसपे झुर्रियां पड़ी हुई थी, पकड़ में क्या मतलब रिंकल्ड फेस, ठीक है, पकड़ में रिंकल्ड फेस, झुर्रियां जो पड़ी हुई थी और उसमें पीलापन भी आ गया था, ठीक है, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें पेल फेस उनका होता है, थोड़ा सा पीलापन जो उनके फेस पे था, ठीक है, और झुर्रियां पड़ी हुई थी उस पे जो है उनके जो अनटाइडली स्कैटर्ड जो बाल थे वो आके जो है उस पे बिखरे पड़े थे, ठीक है। और फिर and her lips constantly moved in audible prayer, और उनके जो लिप्स थे हमेशा मतलब बड़बड़ाया करती थी, बोला करती थी, ठीक है, ऐसे मतलब जपनाम कर रही है और कुछ ना कुछ प्रेयर्स यानी प्रार्थना जो है वो कर रही है। इन ऑडिबल मतलब जो बोल तो रही है बट हमको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, इन ऑडिबल है, ठीक है, वो सुनाई नहीं दे रहा, जैसे मन में ही हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे बोला करते हैं, ऐसे वो इधर ऐसे करके अपना जो पढ़ती रहती है इस तरीके से मुंह करा करती है, जो पढ़ती रहती है, ठीक है, बट जो है वो हम चीजें हमको सुनाई नहीं देती थी। ये शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो जो है ब्यूटीफुल थी, ठीक है, वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो ऐसा लगती थी कैसे, कि जैसे विंटर्स में विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स यानी पहाड़ों पे जो है जब सर्दियों में जो है एकदम जैसे शांति एक जो होता है ना, पीसफुल जो इन्वायरमेंट जो होता है उस तरीके से बिल्कुल ये लगती थी, जान पड़ती थी। एट एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी मतलब वो जो कपड़े पहनते थे, ठीक है, वो जो कपड़े पहनते थे तो उनको देखने के बाद जो प्योर जो है व्हाइट कलर में कोई पहन के जो है उसके बाद ऐसे चैंटिंग करता हो जो है अपना बीड्स लेके जो है रोजरी लेके, तो उसको देख के जो है अपने अंदर से जो एक फीलिंग आती है, ठीक है, पॉजिटिवनेस की जो फीलिंग आती है वो चीज देख के, और फिर क्या, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट होता है जैसे सेटिस्फाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड मतलब वो अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट थी, ठीक है, पूरे जीवन से वो अपने पूरी तरीके से वो संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड थी। एंड पीस, और उनको देखने के बाद एक शांति की अनुभूति होती थी, ठीक है, तो इस वजह से जो कहते हैं शी वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा क्या थी, ब्यूटीफुल थी, ठीक है। फिर माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब मैं जो हूँ और मेरी जो ग्रैंड मदर है, हम दोनों एक दूसरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब जो उनके पेरेंट्स थे वो उनके छोड़ के चले गए थे, किसको, खुशवंत सिंह को छोड़ के चले गए थे, उनके साथ, किसके साथ, उनकी ग्रैंड मदर के साथ, ठीक है। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उनको छोड़ के उनकी दादी के पास छोड़ के जो है उनके पेरेंट्स चले गए थे, कहाँ पे चले गए थे, सिटी में चले गए थे जो है रहने के लिए, सेटल होने के लिए, ठीक है। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, अब जो है वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, कौन, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह, ठीक है। शी यूज्ड टू वेक me up in the morning and get me ready for school. She used to wake, अब वो जो है क्या करती थी, मुझे सुबह सुबह में उठा दिया करती थी, wake up in the morning, सुबह सुबह में मुझे उठा दिया करती थी, and get me ready for school, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, कौन, यूज टू मतलब कोई हैबिट जब पास्ट की हम बताते हैं तो वहां पे यूज टू यूज ऐड करते हैं, ठीक है, तो शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, मुझे जगाती थी मॉर्निंग में, ठीक है, और फिर गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब क्या कह रहा है देखिए, she said, उसने वो कहती थी क्या, हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ
मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, ऐसा बोरिंग, ठीक है। मोनोटोनस मतलब डल एंड बोरिंग, जिसको आप कह सकते हैं मतलब ऐसे सुरीली, बस सुरीली आवाज में कि जिसको सुनने का आपका मन ना करे, ठीक है। मतलब कुछ बड़बड़ाते रहो, ऐसे बोलते रहो जिसको हम सुनना पसंद ना करें, ठीक है। एकदम बोरिंग सा आवाज, ठीक है। एकदम बोरिंग सी आवाज में जो मॉर्निंग प्रेयर अपना जो वो गुनगुनाती रहती थी, कौन, उसकी जो दादी थी। कब, वाइल शी बाथ, जब वो नहाती थी, नहाते समय जो भगवान की प्रार्थना करती है उसमें जो है वो मोनोटोनस आवाज में जो है, उस आवाज में वो गाती रहती थी, ठीक है। और कब, ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी, ठीक है। जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, उसको स्कूल ड्रेस पहनाती थी, उस समय भी वो जो है वो मॉर्निंग प्रेयर जो था वो उसको गाती रहती थी। इन द होप दैट, इस उम्मीद में, इस आशा में, किस, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं जो है इस उम्मीद में, इस आशा में कि मैं भी वो प्रेयर जो था वो सुन रहा हूँ, और उसको जो बाय हार्ट मतलब एकदम जो है बाय हार्ट उसको याद भी कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से उसको याद भी कर रहा हूँ। इस जो होप में वो मुझे सुनाया करते थे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, अब मैं उसको सुनता तो था, ठीक है। मैं जो है सुनता था उनकी जो मॉर्निंग प्रेयर थी, बट हर वॉइस क्यों सुनता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज जो थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी अपने आप को परेशान नहीं किया कि मतलब मैं उसको याद भी करूं, ठीक है। कभी इस चीज को लेकर मैंने अपने आप को परेशान नहीं किया, ठीक है। फिर देन शी वुड फेच माई वुड एंड स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड, अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए। हाँ देखिए आगे क्या बोला गया, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर जो मेरा फेच मतलब जो उसकी सर्च, फेच मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं सर्च, ठीक है। मतलब वो खोजती थी जो है कि मतलब कहाँ पे मेरा वुडन स्लेट, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय ये बैग्स वगैरह नहीं होते कि मतलब जो कॉपी किताबें सब अपना लेके जो है जाओ, ठीक है। उस समय क्या था कि स्लेट जो है, जो बोलते से बोल सकते हैं आप, जैसे कि जो आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड होता है उसका एक छोटा सा रूप, ठीक है। उसमें एक लकड़ी की बनी होती है स्लेट, ठीक है। तो उसको जो है वो उसको खोजती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से ही साफ कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसपे जो है अच्छे तरीके से येलो चौक से उसको प्लास्टर्ड में मतलब उसपे बढ़िया से उसको साफ कर दिया है, उसपे प्लास्टर से जो है येलो चौक से जो उसको प्लास्टर्ड भी कर दिया है। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, अब जो है मिट्टी की छोटी सी जो है इंक पॉट भी है, ठीक है। जिसमें वो जो है डिप करके जो है इंक को उसके बाद फिर उस पे लिखने का काम करते हैं, किस पे, उस स्लेट पे, ठीक है। तो एक छोटा सा जो इंक पॉट है मिट्टी का है, एंड अ रेड पेन, और एक जो लाल कलर का पेन भी है, ठीक है। तो ये सब जो है वो इकट्ठा करती है उसकी दादी जो है उसके स्कूल जाने के लिए। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उन सभी को जो है एक बंडल में, एक गट्ठर में बांध देती हैं। एंड हैंड इट टू मी, और वापस मुझे पकड़ा देती कि लो भैया तुम्हारा जो तैयार हो गया, अब तुम इस स्कूल के लिए जाओ, ठीक है। आफ्टर द ब्रेकफास्ट, अब जो ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं, नाश्ते में क्या है देखिए, नाश्ते में क्या है, थिक, एक मोटी सी स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब जो नाश्ते में क्या है, एक जो मोटी सी स्टील चपाती से, स्टील मतलब बासी, ठीक है, जो रात का होगा, ठीक है। रात का जो रोटी होगा, मोटी सी रोटी थी, उसको जो है उस पे क्या करता है, लिटिल बटर जो है थोड़ा सा मक्खन जो है उस पे लगाते हैं, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसमें थोड़ा सा चीनी डालते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वी वेंट टू स्कूल, और उसको जो है नाश्ते में लेकर वो स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। आपने भी जो है जब आप छोटे रहे होंगे तो आप भी ये चीजें ट्राई किए होंगे कि जो है क्या चीज, कि जो है रोटी पे जो है क्या करते हैं, चपाती पे स्प्रेड यानी शुगर को स्प्रेड करके उसके बाद फिर उसको रोल करके जो है खा के आप लोग स्कूल निकल जाते थे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द फूड विलेज डॉग्स, अब वो अपने साथ कुछ जो है जो सेवरल स्टील चपातीज मतलब कुछ जो रोटियां होती, बासी रोटियां जो थी, उनको अपने साथ भी वो लेके जाती हैं। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, जो गली के मतलब यानी जो गांव के कुत्ते थे उनको भी सर्व करने के लिए, उनको भी खिलाने के लिए वो अपने साथ में कुछ जो है स्टील चपातियां लेके जाती थी, ठीक है। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब जो मेरी grandmother थी, जो मेरी grandmother है, वो always went to school with me. उनकी grandmother उनके साथ स्कूल हमेशा जाती थी। क्यों जाती थी देखिए, because the school was attached to the temple. क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो किससे अटैच था, मतलब टेम्पल से, मतलब हमारा स्कूल जहाँ पे था उसके जस्ट बगल में वहीं पे जो है एक टेम्पल भी था, ठीक है। दोनों एक साथ में अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. अब जो priest था, जो पुजारी था,
वो क्या करता था, टॉट अस द स्कूल, सॉरी द टॉट, हमें पढ़ाता था क्या चीजें, द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वो हमें अल्फाबेट भी सिखाता था और उसके साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था, ठीक है। अल्फाबेट्स भी सिखाता था और उसके साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus। अब जो है देखिए, जैसे मतलब ये मान लो यहाँ पे स्कूल रहा होगा, ये ऐसे टेम्पल रहा होगा, तो ये वरांदा इधर साइड, दोनों साइड जो वरांदा थे, यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे थे, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे थे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे बैठ के अल्फाबेट्स जो बोलते थे, कुछ यहाँ पे बैठ के प्रेयर्स बोलते थे, और सब एक कोरस में, मतलब एक राग में, एक सुर में जो है सब इसको चैंटिंग किया करते थे इस चीज का, ठीक है। फिर while the children, फिर हो गया ये चीज, हाँ। फिर my grandmother sat inside reading the prayer, देखिए आगे क्या है, फिर हाँ ये चीज देखिए, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और जो मेरी दादी थी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो मंदिर के अंदर वहां पे बैठी रहती थी और वहां पे स्क्रिप्चर्स यानी जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, कुछ धार्मिक किताबें होती थी, उनको बैठ के वहां पे वो पढ़ती थी, ठीक है। फिर when we had both finished, और जब हम अल्फाबेट्स पढ़ लेते थे और जो मेरी दादी हैं वो स्क्रिप्चर्स पढ़ लेते थे, मतलब जब सारा काम वहां पे स्कूल खत्म हो जाता था, फिर दोनों वी वुड टॉक बैक टुगेदर। फिर हम दोनों जो है बात करते हुए, मतलब बात करते हुए, वॉक करते हुए जो है वापस आते हैं घर की तरफ, ठीक है। दिस टाइम, इस समय क्या होता है, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस टाइम क्या होता है, जो गांव के कुत्ते होते थे वो सब आके हमसे जो है टेम्पल्स के गेट पे, यानी टेम्पल्स का जो दरवाजा होता था मंदिर का, वहां पे आके वो सब मिल जाते थे, ठीक है। This time the village dogs would meet at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब वहां पे जो टेम्पल्स पे क्या होता था कि जो विलेज के जो कुत्ते होते थे, वो जो है आपस में जो है क्या करते थे, आपस में ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, मतलब उस चपातीस के लिए, जो चपातीस उसकी दादी लेके गई थी उसके साथ, उसके लिए अब आपस में वो लड़ते भी हैं और एक दूसरे के साथ ग्राउलिंग करते हुए वे सब जो है अब आ रहे हैं किसके साथ, उनके साथ, उनकी ग्रैंड मदर के साथ, और फिर खुशवंत सिंह के साथ उनके घर की तरफ वो लोग भी आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतना जो आपको स्टोरी बताया गया ये आपको अच्छे तरीके से अभी समझ में आया होगा। अब इसका अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहें। थैंक यू।